टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 16 अक्टूबर के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पेज नंबर फर्स्ट पे ऐसा कुछ है नहीं, तो हम सीधा पेज नंबर 6 पे आएंगे। ठीक है, पेज नंबर 6 पे फिर हम देखेंगे हमें कौन सा पढ़ना है। पेज नंबर 6 पे हम आ चुके हैं। इस पर हमें पढ़ना है 6 वैरायटी। ठीक है, 6 वैरायटी की यहाँ पे देखो दिया गया है 6 वैरायटी ऑफ नीला कुरंजनी आइडेंटिफाई इन संथापारा रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो हमें ये पढ़ना है। ठीक है, इसमें देखते हैं बात क्या की जा रही है। इसमें बात की जा रही है अ विजिटर की pouring in the witness the blooming of नीला कुरंजनी a vast area on कालीपारा हिल्स। कुछ चीज़ें हमें हाईलाइट करनी है, तो पहले देखते हैं कौन कौन सी है। पहले तो यहाँ पे ये याद रखना है नीला कुरंजी की बात हो रही है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये कहाँ पे है, कालीपारा हिल्स। ठीक है, संथापारा इडुक्की केरला में। ये चीज़ याद रखनी है। तो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो चीज़ याद रखनी है। एक्सपर्ट टीम है आइडेंटिफाई किया है 6 वैरायटी ऑफ प्लांट अक्रॉस द रीजन। तो 6 वैरायटी की प्लांट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये जो टीम है वो है इसमें कंप्राइजिंग टॉमी अगस्टीन एन एक्सपर्ट ऑन नीला कुरंजनी एंड ई कुंजी कृष्णन an expert on the western ghat recently identified plant variety according to them flower that are bloom now belong to Strobylanthes कुंथियन वैरायटी। देखो प्रोनाउंसिएशन में गलत होगा तो आप खुद सही कर लेना, उसमें ये नहीं कि ये आपने गलत बोला है, क्योंकि आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैरायटी यहाँ पे बता दी है कि किस वैरायटी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम। इसमें बात हो रही है टाइप ऑफ नीला कुरिंजी जो फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम द हिल रेंज इंक्लूड। कौन कौन सा इंक्लूड करती है ये हमें नाम दिया है। ठीक है, ये भी मेंशन करना है, नोट्स में पूछ सकता है। तो हमेशा जो इकोलॉजी के रहते हैं वो थोड़े टफ नेम होते भी हैं उनके, तो वो चीज़ हमको याद करनी पड़ेगी। ऑल दीज नीला कुरंजी स्पीसीज आर एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये एंडेमिक है। ठीक है, क्या है ये, एंडेमिक। याद रखना है इसको कि ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट पे। कहाँ पे एंडेमिक है, वेस्टर्न घाट पे। एंड स्प्रेड ओवर नियरली 200 एकड़ ऑफ द कालीपारा हिल्स। और ये नियरली 200 एकड़ में फैला हुआ है कालीपारा हिल्स पे। इनफैक्ट जो नीला कुरंजनी पॉपुलेशन है वो कंसिडर होती है वन ऑफ द बिगेस्ट स्पीसीज आफ्टर द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ मुन्नार। तो फिर एक नई चीज़ हमें देखने को मिली, क्या है वो, कि इसमें ये बिगेस्ट होता है, कंसिडर होता है वन ऑफ द बिगेस्ट स्पीसीज। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ मुन्नार में। वास्ट वैरायटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट होता है ये, और स्पॉट किया जाता है इसको हिल्स में, जो हिली एरिया है वहाँ पे। ब्लूम रिपोर्टेड एट द कालीपारा बिलोंग्स टू द रिग्रेरियस फ्लावरिंग मैसिव फ्लावरिंग एट वंस। ठीक है, type he says calling for the collective effort to protect the rich biodiversity hot spot on कालीपारा हिल्स। ठीक है, तो ये याद रखना है। जो भी देखो, पहली बात तो ये याद रखनी है कि कालीपारा हिल्स नंबर 1 याद रखना है। इडुक्की केरला ये भी याद रखना है। हमें एंडेमिक है ये वेस्टर्न घाट में, ये भी याद रखना है। और हमें ये याद रखना कि वन ऑफ द बिगेस्ट स्पीसीज़ है। ठीक है, जो कि जो ये प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ मुन्नार में। ठीक है, अब ओवर 100 वैरायटीज़ में देखो क्या बात की जा रही है। ये हेडिंग दी है ना, ओवर 100 वैरायटीज़। यहाँ पे हेडिंग दी हुई है ओवर 100 वैरायटीज़। इस पे देखते हैं क्या है। फ्रॉम द मंगला देवी रेंज ऑफ कूर्ग इन कर्नाटका एक्सपर्ट हैव आइडेंटिफाइड नियरली 100 पॉपुलेशंस ऑफ स्ट्रोबिलैंथेस कुंथियना वैरायटी। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है।
क्या यहाँ पे बात कर रहे हैं, किस वैरायटी की बात कर रहे हैं, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद आगे आएंगे इडुक्की केरला बायोडाइवर्सिटी बोर्ड मैनेजमेंट मेंबर अश्वनी जो हैं वीएस, उन्होंने कहा है बोर्ड विल टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट नीला कुरिंजी एट कालीपारा एज द एरिया ऑफ रेवेन्यू लैंड। तो एज अ एरिया ऑफ रेवेन्यू लैंड ये प्रोटेक्शन देंगे, ये प्रोटेक्ट करेंगे। टू इंश्योर प्रोटेक्शन वी नीड टू पास अ रेजोल्यूशन, बोल रहे हैं इसके लिए रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत है लोकल पंचायत में, और ये सबमिट किया जाएगा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को। और ये जो बोर्ड है वो क्या कर सकती है, प्रोवाइड करा सकती है फंड इस पर्पज़ के लिए। बोर्ड कैन ऑल्सो प्रोवाइड, मतलब बोर्ड प्रोवाइड करा सकती है फंड इसके पर्पज़ के लिए, ठीक है, वो कह रही है। सत्तापारा पंचायत सेक्रेटरी सेज, जो सत्तापारा पंचायत सेक्रेटरी उन्होंने कहा हिल्स वेयर द फ्लावर आर इन ब्लूम बिलोंग्स टू उदुम बनचोला पंचायत। तो बोल रहे हैं जहाँ पे फ्लावर ये जो है, ठीक है, हिल्स पे द फ्लावर आर इन ब्लूम, जहाँ पे ब्लूम है वो रीज़न बता रहे हैं उदुम्बन चोला पंचायत है, ऐसा बोल रहे हैं वो, ठीक है। और जो असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ वार्डन है एराविकुलम नेशनल पार्क की, अब देखो नेशनल पार्क भी याद रखना है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें पता चल रही है, ठीक है, ये बात यहाँ पे की गई है। अब इसमें आगे देखते हैं। The low-lying area in the Krishna and NTR district of Andhra Pradesh are once again facing the threat of inundation as the Krishna river is spat. Krishna river की भी बात यहाँ पे करी गई है, वो भी हमें ध्यान देनी है, ठीक है। First flood warning has been issued by authorities concerned on October 15 as the food discharge at Paksham barrage touched 3.97 lakh cause in the early hour and reached 4.5 lakh, मतलब रीच कितना कर गई है 4.5 लाख, ठीक है, 9 AM एज पर द वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने वेबसाइट पे इस बारे में जानकारी दी कि जो लेवल है वो बढ़ गया है। डिस्चार्ज वॉज स्टीडी, जो डिस्चार्ज है वो स्टीडी है, मतलब धीरे है, 4.5 लाख जो है क्यूसेक्स एट द 5 PM द फर्स्ट फ्लड वार्निंग वॉज इशूड फॉर द 4th टाइम। अब देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो फर्स्ट फ्लड वार्निंग है वो इशू हुई है 4th टाइम इस साल के, इस साल में 4 बार हो चुका है, ऐसा अनाउंस हो चुकी है। सिंस अगस्त सेवरल एरिया बोर द ब्रंट ऑफ द फ्लड, several area alongside the river courses in NTR and Krishna district have been flooded since Friday। तो बता रहे हैं कि जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है वो फ्लडेड है, वहाँ पे बाढ़ में वो डूबा हुआ है सिंस फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे नाइट से। वाटर एंटर रेजिडेंशियल एरिया ऑफ रानीगरी थोटा एंड अदर कृष्ण लंका फॉलोइंग द राइज इन द फ्लड लेवल। तो फ्लड लेवल में राइज हुआ है। आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या कह रही है, ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऐसा अलर्टेड ऑफिसर, उन्होंने अलर्ट किया है ऑफिशियल्स को डिस्ट्रिक्ट कंसर्न व्यू में कि जो राइजिंग है फ्लड लेवल कृष्णा में उस चीज़ को ध्यान देने के लिए, ओके, उस चीज़ को ध्यान देने के लिए। इन रिलीज APSDMA मैनेजिंग डायरेक्टर BR अम्बेडकर सेड that the flood level was likely to rise further and asked the people residing in low lying area to take necessary precautions, कि जो low lying areas पे हैं उनको necessary precautions लेने की ज़रूरत है। He asked the authorities concerned to stay alert, और जो authorities हैं जो वहाँ पे लगाएंगी हैं उनको बोला है कि उनको अलर्ट पे रहने की ज़रूरत है। The second and the last flood warning should be issued when the flood discharge cross, कितना क्रॉस कर जाए 5.69 लाख क्यूसेक। तो ये भी याद रखना है कि इसको मेज़र किस में करते हैं, क्यूसेक पे, ये भी याद रखना है, क्या पता पूछ ले, ठीक है। तो ये था हमारा जो हमें पढ़ना था। फिर पेज नंबर 6 पे था ये, आगे आएंगे पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे हम आ जाएंगे। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 10 पे।
पेज नंबर 10 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें पढ़ना है यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम। यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम सेट फॉर नवंबर 8, मॉडेस्ट आउटकम लाइकली। तो हमें ये वाला भी पढ़ना है। ठीक है, इसमें है यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम से रिलेटेड। ओके, फिर अब इसमें बात क्या की जा रही है, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल विल लीड द इंडियन डेलीगेशन। तो जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो लीड करेंगे इंडिया के डेलीगेशन को वाशिंगटन में नेक्स्ट मंथ। और किसके विद यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन टाई जो है उनके साथ ही हेडिंग द अमेरिकन डेलीगेशन। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। इसमें बात की गई है यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम से रिलेटेड कि शेड्यूल किया गया है नवंबर 8 को वाशिंगटन डीसी में। अ फ्यू वीक अहेड ऑफ दिस मीटिंग, मतलब थोड़ी वही कहानी है। 12 FTP वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये याद रखनी है कि 12वीं जो TPF थी वो हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली में नवंबर 2021 में 2021 नवंबर में दिल्ली में हुआ था। डिलीवरिंग सम गेन्स ओवर द पास्ट 12 मंथ सच एज द रिजम्पशंस ऑफ सेल ऑफ इंडियन मैंगोज। ठीक है, किस बारे में, रिजम्पशन ऑफ इंडियन मैंगोज एंड पोमीग्रेनेट, यानी कि अनार और आम की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, और ऑफिसर्स फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR जो क्रिस्टोफर विल्सन है और लिंच जो हैं वो दिल्ली में थे अगस्त में। विजिट वाज नॉट फॉर्मली बिल्ड एंड इंटरसेंशनल। ठीक है, तो वही है, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में यहाँ बात कर दी गई है। अभी ये इसके बारे में फिर और भी आएगा न्यूज़, क्योंकि यह स्टार्ट होने वाली है नवंबर 8 से, तो इसके बारे में लगातार आता रहेगा, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 10 पे ही है यहाँ पे पढ़ना हमें सेंटर कंसर्निंग। ओके, सेंटर कंसर्निंग श्रीलंका प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट गॉड्स। ठीक है, तो इसमें है क्लोज ऑन द हील्स ऑफ द प्रोजेक्ट ट्रांसलोकेटेड चीता फ्रॉम नाम्बिया। यहाँ बात की जा रही है ट्रांसलोकेटेड, 1 मिनट, cheetah from Nambia. Indian government is considering a proposal from Colombo to export a number of goats और Indian bison, goats भी कहते हैं और Indian bison भी कहते हैं। ठीक है, to श्रीलंका to revive population of 1 minute। तो इंडियन बाइसन और नंबर ऑफ गौर और इंडियन बाइसन टू श्रीलंका टू रिवाइव द पॉपुलेशन ऑफ गॉड्स दैट हैव एक्सटिंक्ट इन द आइलैंड सिंस द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। अब देखो, इसलिए भी किया गया है कि जो गॉड्स हैं, ठीक है, वो इंस्टिंक्ट दिखाई दिए आइलैंड पे। ठीक है, सिंस 17th सेंचुरी से वहाँ पे नहीं दिखाई दिए, इसलिए ये चीज़ बोली गई है। इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ क्लियर्ड इट वुड बी फर्स्ट सच अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड पार्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेंड ऑफ द वाइल्ड लाइफ और जियोलॉजिकल डिप्लोमेसी सेज एक्सपर्ट। तो देखो, अगर क्या होता है, ये प्रोजेक्ट क्लियर हो जाता है तो ऐसा ये फर्स्ट सच एग्रीमेंट होगा बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। किससे रिलेटेड? वाइल्ड लाइफ और जियोलॉजिकल डिप्लोमेसी से रिलेटेड पहला ऐसा होगा। ठीक है, सोर्सेज से पता चला कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA रिसीव रिक्वेस्ट इन अगस्त में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। हैज़ नाउ फॉरवर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट सीकिंग कमेंट ऑन द प्रपोजल एट लीस्ट 6 स्पेसिमेन इंक्लूडिंग अ बुल एंड 3 to 5 काउस। तो किसके लिए बात की जा रही है? ट्रांसपोर्ट करने के लिए 6 स्पेसिमेन इंक्लूडिंग बुल और 3 to 5 काउस को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए वहाँ पे बात की गई है।
ठीक है। कैप्टिव ब्रीडिंग हेड ऑफ अबाउट डजन स्पेसिमेन ओवर द 5 पीरियड बिफोर ट्रायल। तो ये सब बात की जा रही है। तो यहाँ पे है एक्सपर्ट जो है वो बोल रहे हैं वाइल्ड जियोलॉजिकल डिप्लोमेसी, ठीक है, जियोलॉजिकल डिप्लोमेसी की बात यहाँ पे की जा रही है। हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग वर्ल्ड वाइड, दे ड्रॉ आर डिस्टिंक्शन बिटवीन गिफ्ट और लोन्स, गिफ्ट्स और लोन ऑफ animals in captive to translocation and reintroduction of the specimen particularly between neighboring countries with similar ecosystem। अब इसमें क्या है कि much depend on weather condition, ज़्यादातर वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है। कॉज इंस्ट्रिक्शन हैड रिमूव बट री इंट्रोडक्शन हैज़ फ्रिक्वेंटली बीन टेकन अप बिटवीन कंट्रीज़। तो देखो बता रहे कि वेदर की वजह से हो सकता है ये इंस्टिंक्ट हो गए, मतलब ये विलुप्त हो गए, पर इनको फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है फ्रिक्वेंटली। और ये जो रेंज ऑफ अब यहाँ पे ये भी ये जो सारी चीज़ें हैं कि हाँ रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है, एक्सटेंड हो गया है वेदर के कारण, तो ये सारी चीज़ें बताया किसने हैं, महेश जो रंगारन प्रोफेसर हैं इन्वायरमेंट स्टडीज़ ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने इस सारी बातों में बात करी है। तो ये दोनों हमारा इम्पॉर्टेंट है। ये देखो पहला वाला जो इसके पहले मैंने स्पीसीज से रिलेटेड बताया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरे नंबर पे ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये वाला याद रखना है। इसके बाद हम आगे आ जाएंगे, इसके बाद हम आगे आएंगे तो हमें पढ़ना है 1 मिनट, गवर्नमेंट रिजेक्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, गवर्नमेंट रिजेक्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स कॉल इट्स अटेम्प्ट टू टार्निश इंडियाज़ इमेज। तो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को और कहा है इसको अटेम्प्ट टू टार्निश इंडियाज़ इमेज। सेंटर हैज़ येट अगेन रिजेक्टेड ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो सेंटर ने क्या किया है, आगे रिजेक्ट कर दिया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 को, जिसमें रैंक मिली है 107 अमंग 121 कंट्रीज़ में इंडिया को। तो इंडिया की रैंक 1, कल हमने इसके बारे में बात की थी, याद होगा, शॉर्ट नोट में भी मेंशन किया था। तो बोला है इसको रिजेक्ट कर दिया और बोला है एन एरानियस मेजर ऑफ हंगर, वो बोल रहे हैं, ठीक है। ये याद रखना है, an erroneous measure of hunger and it is tempo to tan India's image। बोल रहे हैं कि ये इंडिया की इमेज को क्या करना चाहते हैं, इंडिया की इमेज को टार्निश करना चाहते हैं, यानी कि बदनाम करना चाहते हैं। द रिपोर्ट फाउंड दैट इंडियाज GI स्कोर ऑफ 29.1 इन स्केल ऑफ 0 to 100 with 0 रिप्रेजेंटिंग नो हंगर वॉज वर्स देन द स्कोर ऑफ 28.2 इन 2014 और इंडिया रैंक ऑल्सो बिलो ऑल नेबरिंग कंट्रीज। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो बिलो है जितनी भी उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके कंपैरिजन। चाइना इन कॉन्ट्रास्ट वॉज अमंगस्ट द कंट्रीज कलेक्टिवली रैंक अमंग 1 to 17 फॉर लीस्ट हंगर। लीस्ट हंगर के लिए चाइना का रखा गया 3 out of 4 इंडिकेटर यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, ऐसा कह रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी है इसमें। द सेकेंड ईयर इन द रो गवर्नमेंट हैज़ रिजेक्टेड, सेकेंड बार फिर से, मतलब रो में, मतलब पिछली बार भी और इस बार भी लगातार इंडिया ने क्या किया है, सेकेंड ईयर भी इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है, जो GI की रैंकिंग है उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है इंडिया ने। और इसमें ये भी है, इट एड दैट द फोर्थ इन इंडिकेटर एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन ओपिनियन पोल कंडक्टेड फॉर अ सिंपल साइज ऑफ 3000 ऑन फूड सिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल सर्वे मॉडल ऑफ। अब देखो मतलब वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से मतलब ये सही सर्वे नहीं कराया गया, इंडिया की इमेज को टार्निश करने की कोशिश, और सेकेंड बार इन अ रो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI है उसके जो रिपोर्ट है उसको। अब पेज नंबर 14 पे आएंगे हम सीधा। पेज नंबर 14 को आएंगे, इसमें है वाई डिड, इसमें बात हो रही है
why did bank ballot research get the Nobel? इसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है. Have the three economists' insight improved the financial system ability to avoid serious crisis and bank run? Why is their work being rewarded now, almost 4 decades after it was published? That what lesson has India learned from their analysis? तो इसके बारे में बात की जा रही है. तो स्टोरी पहले देख लेते हैं. बात हो रही है अक्टूबर 10 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने अनवील किया नेम ऑफ विनर. ठीक है, रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में. ठीक है, 3 economists were jointly bestowed the honor of the final set of the Nobel laureates to be announced this year. Former US Federal Reserve Chairperson इसमें है. ठीक है, यहाँ पे नाम दे रखा है बेन एस बर्नेक. ठीक है, डायरेक्टरेट फ्रॉम द मैस्कट से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. डगलस हैं, डायमंड एंड फिलिप एच दिविग हैं. बोथ हुम आर डॉक्टरेट फ्रॉम एल यूनिवर्सिटी. और यहाँ कहाँ से किया है? एल यूनिवर्सिटी से दोनों ने. और वो दूसरे वाले जो थे वो मैस्कट इंस्टीट्यूट से है. तो इसके लिए इसमें बात की जा रही कि वाई डिड बैंक बैलेट रिसर्च गेट द नोबेल, कि बैंक बैलेट रिसर्च को कैसे नोबेल मिला, उसके लेके यहाँ पे पूरी स्टोरी जो है वो बताई गई है. आगे आएंगे, इसी पेज नंबर 14 पे है व्हाट ट्रिगर्ड यूएस. ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है what triggered the UK economic crisis. What triggered the UK economic crisis? यहाँ पे बात हो रही है इसमें why did the prime minister's policies on tax cut for the highest earner turn out to be controversial and led to the free fall in economics. तो इसकी बात की जा रही है. तो इसमें देखते हो फ्राइडे को क्या हुआ. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस फायर्ड चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो एक्सचेकर हैं उनको फायर किया. ठीक है, ड्रॉप आउट ऑफ द इकोनॉमिक पैकेज दैट हैज़ बीन अनाउंस टू टैकल द बोर्जवा इन्फ्लेशंस एंड सूद मार्केट टर्बुलेंस को करने के लिए किया गया था. तो ये भी बस पढ़ लेना है. ठीक है, ब्रिटिश के कॉन्टेक्स्ट में है. आगे देखेंगे, पेज नंबर 16 पे आ जाएंगे. पेज नंबर 16 पे हम आ चुके हैं. इसमें पढ़ना है यूएस नॉट ट्राइंग. ओके, इसमें पढ़ना है यूएस नॉट ट्राइंग टू इनलिस्ट न्यू कंट्रीज टू ऑयल प्राइस कैप. यूएस नॉट ट्राइंग टू इनलिस्ट न्यू कंट्रीज टू ऑयल प्राइस कैप. ये पढ़ना है. ठीक है, इसको भी अच्छे से कवर कर लेना है. तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस. पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा. अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू.